नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल आस्था ज्ञान में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुत्ता हमें रातों रात करोड़पति बन सकता है? अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि कुत्ता करोड़पति कैसे बना सकता है? यह संभव नहीं है। मगर दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुत्ते से जुड़े 10 शुभ और अशुभ संकेत बताने वाला हूँ। ये संकेत इतना महत्वपूर्ण है, अगर आप इसे जान जाओगे तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में बहुत ही साफ साफ अक्षरों से लिखा हुआ है कि हमारे साथ जो भी घटना घटने वाला रहता है वह सारा घटना कुत्ता को पहले ही पता चल जाता है। जैसे कि अगर आप कर्ज में जाने वाले हो तो कुत्ता को पहले ही पता चल जाता है। इस प्रकार अगर आपके जीवन में आगामी भविष्य में अपार धन की वर्षा होने वाली हो तो भी कुत्ता को पहले ही पता चल जाता है, और कुत्ता आपको बताने का प्रयत्न करता है कि आपके जीवन में अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। कुछ लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता रहता है, इसलिए वह सतर्क हो जाते हैं, मगर कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता रहता है कि कुत्ता हमें क्या संकेत दे रहा है। एग्जाम्पल में मैं आपको समझाऊं, जैसे कि आप सभी को पता है कुत्ता का रोना अशुभ माना जाता है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कुत्ता जब भी रोता है तो किसी के मृत्यु तक हो सकती है, मगर ऐसा नहीं है। इसके विपरीत कुत्ता का रोना शुभ संकेत भी देता है। आप लोग बस इतना जानते हैं कि कुत्ता रो रहा है तो यह अशुभ होता है, और अगर आपके घर के आसपास कुत्ता रोता है तो आप सभी लोग कुत्ते को मारकर भगा देते हैं। उसकी दुख और दर्द और उसकी पीड़ा को आप लोग नहीं समझते हो कि वह क्यों रो रहा है। इंसान किसी दुख और दर्द में रहता है तो वह रोकर आपको बता देता है, मगर कुत्ता आपको नहीं बता सकता है। तो दोस्तों, कुत्ता का हर परिस्थिति में रोना अशुभ नहीं माना जाता है। इसी तरह के बहुत सारे संकेत कुत्ते हमें देने की कोशिश करता है। तो आज के इसी वीडियो में मैं आप लोगों को कुत्ते से जुड़े 10 शुभ और अशुभ संकेत बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेगा। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल आस्था ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल आस्था ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखो। ऐसा करने से आपके ऊपर जितने भी परेशानियां हैं, कर्ज है, वह दूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके मैं आप लोगों को कुत्ते से जुड़े 10 शुभ और अशुभ संकेत बताता हूं। दोस्तों, करोड़पति बना हर किसी का सपना होता है धरती में। शायद ही कोई इंसान होगा जो मालामाल नहीं होना चाहता है। आप जिस भी पूछोगे वह यही बोलेगा कि मुझे मालामाल बना है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कुत्ता का एक संकेत जो आपको मालामाल बन सकता है। दोस्तों, कुत्ता अगर आपके घर में आकर पानी पीता है तो आपको आपके आगामी जीवन, आगामी भविष्य में करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि कुत्ता का पानी पीना और मेरा करोड़पति बना में क्या संबंध है? दोस्तों, मैं आपको पहले ही बोला था कि कुत्ता हमारे जीवन में होने वाले हर एक गतिविधियों को पहले ही जान जाता है। अगर मेरे घर में माँ लक्ष्मी आने वाली रहती है तो सबसे पहले कुत्ते को पता चल जाता है। ऐसे में कुत्ता हमें पहले संकेत देने लगता है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी आने वाली है। दोस्तों, हमें हमारा कर्म ही हमें करोड़पति बन सकता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं आप वह कार्य करते रहे और कुत्ता आपके घर में आकर पानी पीता है तो आप देखोगी आपके ऊपर जितना भी कर्ज है वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आपके घर में अपार धन की वर्षा होगी। इसीलिए दोस्तों, मैं अपने सारे वीडियो में यह बात कहता हूं कि घर के बाहर एक टब में पानी अवश्य रखें। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो, गर्मी का सीजन अब आने वाला है। ऐसे में कुत्ता या फिर जितने प्रकार के जानवर हैं सभी प्यास इधर उधर भटकते हैं। अगर आपके घर के सामने टब में पानी रखते हैं तो ऐसे में आप बहुत ही ज्यादा पुण्य का काम करते हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा बरसेगी। तो आप लोग घर के बाहर टब में पानी अवश्य रखें ताकि बेजुबान जानवर भी पानी पी सके। तो ये थे दोस्तों, कुत्ता का घर के पास आकर पानी पीना धन प्राप्ति का संकेत देता है। चलिए अब दूसरे संकट के बारे में बात कर लेते हैं, कुत्ता का रोजाना आपके घर के पास आकर भोजन करना। दोस्तों, यह भी बहुत अच्छा संकेत है, कुत्ता का आपके घर के पास आकर भोजन करना। मैं आप लोगों को बता दूं, दुनिया में जितने भी लोग हैं वह मेहनत करते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए। ऐसे में दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 2 वक्त की रोटी भी जुगाड़ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ऐसे में अगर कुत्ता आपके घर के पास आकर भोजन करता है तो समझ जाइए कि आपके घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी। दोस्तों, कुत्ता का घर के पास आकर भोजन करना सीधा सीधा माँ अन्नपूर्णा का घर में आने का संकेत देता है। और आप सभी लोगों को पता है, जिस घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है
वह घर कभी भी करीब नहीं होता है, उसे घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है, वह घर बहुत ही ज्यादा खुशहाल होता है। ऐसे में दोस्तों, अगर कुत्ता आपके घर के पास भोजन करें तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। तो दोस्तों, कुत्ता का घर के पास आकर भोजन करना बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत देता है। अगला संकेत है यात्रा के समय कुत्ता का पूंछ हिलाना। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि आप यात्रा में कहीं जा रहे हो, किसी भी कार्य से बाहर जा रहे हो और अचानक देखोगे कि कुत्ता आपको देखकर जोर जोर से पूंछ हिला रहा है, तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत होने वाला है। अब यह शुभ संकेत इस प्रकार होगा जैसे कि आप किसी कार्य में जा रहे हो, घूमने जा रहे हो या ऑफिस की मीटिंग के लिए कहीं जा रहे हो, तो कुत्ता आपको पूंछ हिलाकर यह बताने का प्रयत्न करता है कि आप जिस भी कार्य में जा रहे हो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसे में दोस्तों, आप जिस भी कार्य में जा रहे हो तो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होकर जाएं और आप ये सोच लीजिए कि ऊपर वाला आपके साथ है और आपको उसे कार्य में कोई भी नहीं हरा सकता है। दोस्तों, मैं जितने भी बातें बता रहा हूं सब हमारे पुस्तकों में लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब ऐसा हो गया है कि किसी को इसका कुछ ज्ञान नहीं है। पहले के समय में लोग यह देखकर पता कर लेते थे कि उसके साथ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें हमारे कल्चर से जुड़े रहना चाहिए। दोस्तों, अगला संकेत है कुत्ते को खुजली करते हुए देखना। अगर आप लोग कुत्ते को खुजली करते हुए देखते हो तो यह एक धन प्राप्ति का संकेत देता है। दोस्तों, अगर अपने कुत्ते को खुजली करते हुए देखा तो समझ जाइए कि आपके ऊपर जितना भी कर्ज है वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आपकी आगामी भविष्य में अपार धन की वर्षा होगी और आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, कुछ लोग कुत्ते को खुजली करते देखे हैं तो उसे भगा देते हैं, मगर ऐसा नहीं है। कुत्ता का खुजली करना धन प्राप्ति का संकेत देता है। दोस्तों, अगला संकेत है कुत्ता का चाटना। दोस्तों, अक्सर घरों में लोग कुत्ता पालते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि कुत्ता घर में पालना अशुभ माना जाता है, मगर इसके विपरीत बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि कुत्ता का घर में पालन शुभ माना जाता है। दोस्तों, मैं आपको यह तो नहीं बताऊंगा कि कुत्ता का घर में पालना शुभ माना जाता है या अशुभ माना जाता है। यह आप लोग खुद से सोचिए कि कुत्ता का घर में पालना शुभ माना जाता है कि अशुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कुत्ता का आपको चाटना धन प्राप्ति का संकेत देता है। अब बहुत सारे लोग सोचोगे और बहुत सारे लोग कुत्ता का चाटना को गंदगी समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुत्ता आपके पास आ रहा है, आपके साथ खेलने का प्रयत्न कर रहा है, तो इसका यह मतलब है कि आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है और इसके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी होती है, वह अपने जीवन में सफल होता है। इसलिए दोस्तों, कुत्ता का चाटना पॉजिटिव एनर्जी का संकेत देता है। दोस्तों, अभी तक मैं आप लोगों को शुभ संकेत बता रहा था, मगर अब मैं इसके विपरीत अब कुछ अशुभ संकेत बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। यह संकेत इतना अशुभ है जो आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों, कुत्ते का घर में हड्डी का टुकड़ा या फिर मांस का टुकड़ा लाकर गिरा देना क्या संकेत देता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं। कुत्ता का घर में हड्डी का या मांस का टुकड़ा लाकर गिरा देना बहुत ही ज्यादा अशुभ संकेत माना जाता है। मान्यता यह है कि कुत्ते का घर में हड्डी का टुकड़ा यह मांस का टुकड़ा लाकर गिरा देना घर में कई प्रकार की बीमारियों को आमंत्रित करता है। दोस्तों, आप देखोगे कि कुत्ता अगर आपके घर में हड्डी का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा लाकर गिरा देता है तो आपके घर परिवार में सभी का तबीयत खराब होने लगेगा, आपके ऊपर कर्ज बढ़ने लगेगा, इसी तरह की तमाम परेशानियां आपके ऊपर बढ़ने लगेंगी। तो कुत्ते का घर में हड्डी का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा लाकर गिरा देना अशुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, अगला संकेत कुत्ते का रोजाना घर के पास जाकर रोना। दोस्तों, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि कुत्ता का हर परिस्थिति में रोना अशुभ नहीं माना जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि स्थिति में कुत्ता का रोना अशुभ नहीं माना जाता है, मगर आप उसे स्थिति में भी कुछ नहीं करते हैं तो उसे स्थिति में भी रोना कुत्ता का अशुभ माना जाता है। दोस्तों, कई बार कुत्ते को रात में भूखे सोना पड़ता है और वह भूख के कारण जोर जोर से रोने लगता है। ऐसे में अगर आप कुत्ते को भोजन कर देते हो तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत में आता है। मान्यता यहां तक भी है ऐसा करने से आपके आगामी जीवन में अपार धन की वर्षा होने वाली है। मगर अगर घर के पास आकर कुत्ता रोता है और आप उसे कुत्ते को भगा देते हो तो ऐसे में कुत्ता का रोना अशुभ माना जाता है। मान्यता यह भी है कि अगर कुत्ता रो रहा है भूख से और आप उसे कुत्ते को भगा देते हैं तो मां अन्नपूर्णा आपसे रुष्ट हो जाती है और आपके घर से चली जाती है। ऐसे में आपके ऊपर कर्ज बढ़ सकता है
और आपके ऊपर अंधन कमी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगला संकेत है कुत्ता का आपके घर के पास आकर मर जाना। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कुत्ता आपके घर के पास आकर मर जाता है, और कई बार आपने यह भी देखा होगा कि मारकर बहुत तेज बदबू भी देने लगता है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, कुत्ते का घर के पास आकर मर जाना यह बहुत ही ज्यादा अशुभ संकेत देता है। मान्यता यह है कि कुत्ता घर के पास आकर अगर मरता है तो आपके घर में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, जिस नेगेटिव एनर्जी के कारण आपके घर में बहुत अशांति रहती है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपके घर में कुत्ता आकर मर जाता है तो आपको सतर्क होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर के पास आकर कुत्ता मारता है तो आपको विधि पूर्वक उसे कुत्ते को दफना दे और कम से कम 2 ब्राह्मण को भोजन अवश्य। कारण ऐसा करने से आपके ऊपर जितने भी नकारात्मकता है वह दूर हो जाएगा और आपको किसी तरह का पाप भी नहीं लगेगा। दोस्तों, अगला संकेत है 2 कुत्ते को आपस में लड़ते हुए देखना। दोस्तों, कुत्ते को आपस में लड़ते देखना या एक शुभ संकेत नहीं माना जाता है। अगर कुत्ता आपके घर के पास आकर लड़ता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपकी प्रतिष्ठा में भी कमी देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर कुत्ता आपके घर के पास आकर लड़ता है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। किसी के फटे में तंग नहीं अड़ाना है, जैसे कि फालतू का किसी भी बहस में आपको नहीं पड़ना है, किसी भी फालतू बातें बोलने से बचाना है। कुल मिलाकर आपको कम से कम मतलब रखता है, अधिक नहीं बोलना है। अगर आप इस संकट को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं तो आप देखोगे कि आपकी प्रतिष्ठा में कमी देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगला संकेत है काला कुत्ता का शनिवार की रात को घर में आना। दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान तो दिया होगा, शायद नहीं भी दिया होगा, मगर काला कुत्ता शनिवार की रात आपके घर में आता है। बाकी कोई भी दिन आपके घर नहीं आता है, ओनली शनिवार की रात आपके घर में आता है। तो यह एक असुर संकेत माना जाता है कि आपके घर पर किसी ने काला जादू किया है और आपका घर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। दोस्तों, नेगेटिव से आपको कई तरह का नुकसान देखने को मिल सकता है। घर परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य खराब रहेगा, आपस में लड़ाई झगड़ा रहेगा, घर में शांति का माहौल नहीं रहेगा और आपके ऊपर अपार कर्ज भी बढ़ सकता है। दोस्तों, इसे बचाने का उपाय है आपको शनिदेव के मंदिर जाना है और सरसों के तेल का दिया जलाना है। अगर आपके घर के पास शनिदेव का मंदिर नहीं है तो आपको महादेव के मंदिर में जाना है और एक लोटा जल महादेव को चढ़ता है और महादेव से प्रार्थना करना है। ऐसा करने से आपके घर में जितने भी नकारात्मकता ऊर्जा है वह दूर हो जाएगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तो दोस्तों, ये दत्तांश शुभ और अशुभ संकेत वीडियो काफी लंबा हो गया है और मुझे पूरा आशा है आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे इसी तरह के एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।